मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो वहीं छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 7 सीटों पर महामतदान जारी है। सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर। तो वहीं मध्य प्रदेश की अगर 9 सीटों की बात की जाए तो भिंड, विदिशा, ग्वालियर, मुरैना, सागर, गुना, शिवपुरी, भोपाल और राजगढ़ में मतदान जारी है। और जो वोटिंग के परसेंटेज है, एक बार टीवी स्क्रीन को समझिए, विस्तार न्यूज की जानकारियों को विस्तार से जरा समझिए, गौर फरमाइए। एमपी में जो वोटिंग है 9 बजे तक वोटिंग परसेंटेज आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके साथ ही जो छत्तीसगढ़ में वोटिंग परसेंटेज है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और कहां किसका मुकाबला किससे है वो भी लगातार दिखा रहे हैं। तमाम 16 जगहों पर 16 रिपोर्टर विस्तार न्यूज के मुस्तैद हैं। राष्ट्रीय स्तर पर रिपोर्टर मुस्तैद हैं। पल पल की जानकारी आपको पहुंचाने के लिए तमाम हमारे सहयोगी मुस्तैद हैं। अगर मध्य प्रदेश में बात की जाए, 9 बजे तक की अगर बात की जाए तो 14.43% वोटिंग हुई है। बैतूल में 15.97, भिंड में 12.23, भोपाल में 13.61, गुना में 16.43, ग्वालियर में 12.75, मुरैना में 12.43, राजगढ़ में 16.57 और सागर में 14.58%, विदिशा में 15.85% वोटिंग हुई है। तो जो वोटिंग परसेंटेज है, तमाम लगातार तमाम जानकारी आप देख लीजिए टीवी स्क्रीन पर। 11 बजे के जैसे ही फ्रेश डेटा आएंगे, सबसे पहले सबसे तेज आपको दिखाएगा विस्तार न्यूज। राजगढ़ चलेंगे हमारे सहयोगी, जैसा कि हमने बताया कि सभी जो लोकसभा सीटें हैं वहां हमारे सहयोगी डटे हुए हैं, और इसी तरह हमारे सहयोगी, चाहे वो बात की जाए भिंड की, विदिशा की, ग्वालियर की, मुरैना की, सागर की, गुना, शिवपुरी की, भोपाल की, राजगढ़ की, सभी जगह विस्तार न्यूज के सहयोगी हैं। राजगढ़ में हमारे सहयोगी अंचल शुक्ला हैं, सीधा उनका रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजगढ़ में क्या सोचती है जनता। रोडमल नागर बनाम दिग्विजय सिंह के बीच महामुकाबला है और हमारे तमाम सहयोगी डटे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की बात कर दीजिए, यहां सरगुजा में, रायगढ़ में, जांजगीर चांपा में, कोरबा में, बिलासपुर में, दुर्ग में, रायपुर में, सभी जगहों पर विस्तार न्यूज तैनात है। खास मेहमानों से भी मुखातिब कराएंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, कांग्रेस के, उनके अपने अपने क्या दावे हैं, लोकतंत्र के महाउत्सव को वो कैसे देखते हैं, किस पैटर्न से मतदाता निकल रहा है, ये सब कुछ भी उन्हीं से चर्चा करेंगे, उन्हीं की जुबानी जानेंगे। और अभी तक जो जानकारी है उसे लगातार हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। 2 चरणों के मतदान के बाद तीसरे चरण के मतदान के लिए तमाम मतदाताओं को, चाहे वो निर्वाचन आयोग की बात की जाए, चाहे वो तमाम दलों की बात की जाए, सभी ने आग्रह किया है कि भारी संख्या में मतदान करें। छत्तीसगढ़ में अब तक वोटिंग कितनी हुई है, जरा उस पर भी गौर फरमाइए। 13.24% वोटिंग कहां हुई है छत्तीसगढ़ में। बिलासपुर में 10.3%, दुर्ग में 13.96%, जांजगीर चांपा में 12.85%, कोरबा में 15.54%, रायगढ़ में 18.05% और रायपुर में 9.78%। वहीं सरगोजा में बात की जाए तो 13.80% मतदान हुआ है। तमाम जगहों के मतदान के आंकड़े आपको बता रहे हैं। तमाम जगहों पे सियासी समीकरण क्या है वो भी विस्तार न्यूज लगातार आपको सुबह से बता रहा है। तो जमे रहिए, बने रहिए, टिके रहिए। कई दिग्गजों की भी आज साख है, लगी हुई है चुनाव में। अगर राष्ट्रीय स्तर की बात की जाए, उसकी हमने जानकारी आपको दे दी, कितनी सीटों में मतदान है, क्या कुछ हो रहा है। अगर राष्ट्रीय स्तर के दिग्गजों की बात की जाए तो अमित शाह गांधीनगर से चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी भी प्रतिष्ठा है। और ऐसे कौन कौन से चेहरे वो सब भी बताएंगे। राजगढ़ से हमारे अंचल शुक्ला सहयोगी जुड़ गए, सीधा रुख करेंगे राजगढ़ में लोकतंत्र का महोत्सव क्या कुछ चल रहा है। संतोष कृष्णानी हमारे सहयोगी जुड़ गए। संतोष, कैसा चल रहा है, कहां पे हैं, किस बूथ में हैं आप, और लोकतंत्र का पर्व कैसे मनाया जा रहा है, जरा बता दीजिए और दिखा भी दीजिए। संतोष आऊंगा, रोक रहा हूं। राजगढ़ प्रत्याशी दिग्विजय सिंह कुछ कह रहे हैं। संतोष आऊंगा। बाहर चलो, बाहर बाहर बाहर। बाहर लगा लो, बाहर नहीं लगा लो सर। अरे ले लेना टोचन वाले, टोचन ले लेना।
आराम से आराम से। ठीक है, संतोष हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जैसे ही दिग्विजय सिंह मीडिया से बातचीत करेंगे हम उनका रुख करेंगे, लेकिन संतोष अभी हमारे साथ जुड़े हैं। संतोष, कंटिन्यू करें। बिल्कुल बताना, जो मध्य प्रदेश में जिस प्रकार जो राजगढ़ के जिले की बात करें तो युवा मतदाता हैं, युवा मतदाता देख सकते हैं, पहली बार के मतदाता हैं और उन्होंने संदेश दिया है कि मैं तो मेरा वोट करने आई हूं, आप भी जल्द से जल्द घर से निकलें और मतदान करें। आप मतदान करेंगे तो देश मजबूत होगा। और ये सब महिला मतदाता भी हैं, युवा वोटर भी हैं। आऊंगा जी, धन्यवाद। दिग्विजय सिंह ज्यादा कुछ कहने से कतरा रहे हैं और उन्होंने मतदान की अपील की है और अब वो निकल गए हैं। संतोष हमारे साथ राजगढ़ से जुड़े हुए हैं। संतोष, वापस आपके पास आता हूं, माफी के साथ। बिल्कुल, हम युवा मतदाताओं से बात करते हैं क्योंकि युवा मतदाताओं को रुझाने के लिए भी जिला प्रशासन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। कहीं पिंक हाउस बनाया तो कहीं बैलून से डेकोरेशन किया है और एक सेल्फी पॉइंट बनाया है, क्योंकि सेल्फी पॉइंट का जमाना है। अगर हम कहीं भी जाते हैं, चाहे वो पिकनिक स्पॉट हो चाहे धार्मिक स्थल हो, हम अपना सेल्फी लेना नहीं बोलते हैं। तो इसीलिए मतदान करने के पहले और मतदान करने के बाद भी सेल्फी लिया है। आपने पहली बार वोट दिया है, कैसी सरकार चाहिए आपको? बहुमत की सरकार चाहिए, अच्छी सरकार चाहिए जो देश के हित के लिए काम करे। बिल्कुल, आपने भी वोट दिया है, क्या कहेंगे? जो मुद्दा है वोटिंग का, वो ये है कि अगर सरकार इतना कुछ कर सकती है हमारे लिए, तो हम अपने घरों से निकल के क्या वोट नहीं डाल सकते? वोट डालना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, वोट डालना बहुत जरूरी है और ये जागरूक मतदाता हैं। आप देखते हैं सभी घरों का काम छोड़कर, जबकि 42 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसके बाद भी लोग घरों से निकले हैं। वो इसलिए निकले हैं कि देश मजबूत हो। क्या कहेंगे आप लोग? मतदान डालना बहुत जरूरी है। ये मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है, क्या मुद्दे हैं राजगढ़? विकास का, जैसे आवास योजना है, जिन्होंने घर दिया है उनके लिए तो घर से निकलना जरूरी है। और बच्चों की पढ़ाई के लिए, गरीब बच्चे थे वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ पाते थे, तो आरटी जैसी योजना चलाकर उन्होंने बच्चों को विद्यालय में प्रवेश दिया है। बिल्कुल, आपने तो कई ऐसी सरकारें बनाई भी हैं, क्योंकि सालों से आप मतदान करते आ रही हैं। किन मुद्दों को लेकर आपने अपना अमूल्य वोट दिया है? पहले बात तो ये कि मतदान हमारा अधिकार है और गवर्नमेंट को मजबूत, हमारा वोट देकर उनको मजबूत बनाएंगे। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो राजगढ़ में आपको लगता है कि इससे और विकास होगा तो और देश मजबूत होगा? महिलाओं का संरक्षण मोदी जी द्वारा बहुत किया जा रहा है। मैं महिलाओं के क्षेत्र में कार्य कर रही हूँ। महिलाओं को सुविधाएं भी दी जा रही है, आश्रय सुविधाएं भी दी जा रही है। शायद बड़ी संख्या में महिलाएं भी आई हैं अपना मतदान करने। आप क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि हर मतदाता को अपना मतदान करना ज़रूरी है और होना चाहिए। उन्हें बाहर निकल के मतदान ज़रूरी करना चाहिए, क्योंकि अगर हम मतदान करते तो हर वर्ग के लिए कहीं ना कहीं सरकार जो फ़ायदा जो देती है वो ज़रूर होता है। और जो आज ज़मीन पे जो कार्य नहीं हो रहे हैं उन कार्य के लिए भी। और ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो नहीं हुए राजगढ़ की बात करें तो? कार्य से आप मान लीजिए, शिक्षा के क्षेत्र में हमारा राजगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है। और जो देखिए, आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में हर हॉस्पिटल अस्पताल में आप देख लीजिए किस प्रकार से कहाँ पर जो योजना, जो चीज़ें मिलनी चाहिए, जो सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, वो सुविधाएं आज भी दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल, आज भी दिखाई नहीं दे। माता जी जरूर पीछे छुप गई हैं। माता जी, आपने भी वोट दिया है, क्या कहेंगे? दिया है ना वोट मैंने। किन मुद्दों को लेकर दिया है? मैंने बहुत मुद्दे देख के वोट दिया है और मैं पूर्व पार्षद हूँ। और जो विकास की जो बातें हो रही है, हम बहुत विकास हुआ। ठीक है संतोष, आऊंगा आपके पास। लेकिन इस वक्त छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र में हमारे स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे तैनात हैं। मृगेंद्र, कैसे देख रहे हैं, क्या है वहां के मतदाताओं में उत्साह, क्या है, क्या बोलती है मुख्यमंत्री के लोकसभा क्षेत्र की जनता, गृह क्षेत्र की जनता? देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अभी थोड़ी देर पहले उतरे हैं यहाँ और अपने घर में आए हैं। हम आपको अपने सहयोगी मुकेश जी से कहेंगे थोड़ा घर के बारे में दिखाएं। और विष्णुदेव साय जी अंदर गए घर में परिवार के सभी सदस्य होंगे। उनकी माता जी आ रही हैं। मुकेश जी से कहूँगा कि उनकी माता जी को दिखाएं। देखिए, माता जी और परिवार के अन्य सदस्य हैं, वो लोग आ रहे हैं। सभी पूरे परिवार के सदस्य जाएंगे, एक साथ मतदान करेंगे। सभी में एक बहुत अच्छा उत्साह। हाँ, माता जी से बात करेंगे कि माता जी जो हैं, माता जी वोट डालने जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बस अब मैं कुछ नहीं बोलूँगी। नहीं, विष्णुदेव जी मुख्यमंत्री बने उसके बाद आप पहला चुनाव है, वोट डालने जा रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को? नहीं बोलूँगी मैं, अब कुछ नहीं बोलूँगी। माता जी की मुस्कुराहट आप देख सकते हैं, वो काफ़ी खुश भी है।
और उन्होंने कहा कि अब वोट डाल कर आएंगे, उसके बाद जो है सभी लोग वोट डालें। आप देख सकते हैं कि माताजी यहाँ हैं और परिवार के अन्य सदस्य भी हैं। विष्णुदेव साय जी अपने कक्ष में हैं, अभी पहुँचे हैं वो। उनकी पत्नी और बेटी सभी लोग एक साथ आएंगे और मतदान करेंगे। और यहाँ जो उनके बगिया, जो उनका निवास स्थान है, वहाँ मतदाताओं में बहुत ज़्यादा उत्साह है और लोग जो है बड़े उत्साह के साथ मतदान स्थल पर पहुंच रहे हैं। हमने आपको सुबह दिखाया कि पूरी छत्तीसगढ़ी परंपरा में जसपुर की जो परंपरा है उसके आधार पर मतदान केंद्रों को बनाया गया है और सजाया गया है। बिल्कुल। तो इस तरीके से लोगों में, और अब तक करीब 35% जो ये मतदान क्षेत्र है, बूथ क्रमांक पर 35% से ज्यादा मतदान हो चुका है। बहुत ही सुखद खबर हमारे स्टेट ब्यूरो मृगेंद्र पांडे ने बताई है। मैं आपके पास आऊंगा मृगेंद्र जी, जैसे ही मुख्यमंत्री से आप मुखातिब होंगे तब तक आप लगातार, जैसे ही आपके पास कोई विशेष इनपुट हो आप इशारा करिएगा, हम आपके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अंचल भोपाल से जुड़ गए हैं अंचल जी हमारे। लगातार सुबह से लगातार जो भी तस्वीर है झीलों की नगरी भोपाल की वो दिखा रहे हैं। अंचल, क्या देख पा रहे हैं आप? दिखा दीजिए जरा हमें भी, क्या बताना चाहते हैं दर्शकों को बता दीजिए। देखिए नीतीश, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राघवगढ़ लोकसभा सीट के जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी अमृता के साथ यहां पर अभी मतदान करने आए थे। इसी मतदान केंद्र पे उन्होंने मतदान किया है और अभी यहां से मतदान करने के बाद वो राघवगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं, जो कि उनका संसदीय क्षेत्र है। लेकिन उनका जो नाम था वो यहाँ इसमें अभी मेरे साथ पीसी शर्मा जी हैं। पीसी शर्मा जी से बात कर लेते हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। क्या कहेंगे आप इस बार? लोकतंत्र का महापर्व है, लोगों को घर से बाहर निकलना है वोट के लिए और कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने अपने दावे कर रहे हैं। नहीं, देखिए इस बार 10 साल की मोदी सरकार, और मोदी सरकार ये नहीं बता पा रही कि 10 साल में क्या किया। वो बात करते हैं हिंदू मुसलमान पाकिस्तान की, या बात करते हैं कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, जो गारंटीज़ है उनकी, पर आपने क्या किया ये नहीं हो रहा। और इसीलिए जो लो परसेंटेज आ रहा है बार बार, उसकी वजह है कि जो मोदी सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार, इन दोनों से उदासीन है लोग, इसलिए वोट डालने नहीं निकल रहे हैं। अब जो वोट बचा वो विपक्ष का या कांग्रेस के पक्ष का है, और सब ने संकल्प ले लिया है आम लोगों ने कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनाना है। इसलिए माहौल जो है कांग्रेस के और महागठबंधन पक्ष में है। ईवीएम पे भी लगातार सवाल कांग्रेस पार्टी उठा रही थी। देखिए ईवीएम पे तो निश्चित तौर है, अगर आज भी जो 400 पार की बात करते हैं, ये 400 पार के आसपास अगर पहुंच गए तो मान लेना कि ईवीएम में गड़बड़ी होगी। अगर फेयर इलेक्शन होगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं पीसी शर्मा जी, जो कि कह रहे हैं कि अगर फेयर इलेक्शन होते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी और इनको पूरा भरोसा है। कम मतदान प्रतिशत पर भी वो कहते हैं कि मध्य प्रदेश और भारत की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस पर लोगों का विश्वास नहीं, इसलिए वोट करने नहीं जा रहे हैं। इस तरीके की बात कर रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। बहरहाल लगातार विस्तार न्यूज़। लेकिन अभी अगर वोटिंग ट्रेंड्स को देखा जाए, इस बार 9 बजे तक के आंकड़े अभी हम दिखा रहे हैं, यानी कि 7 बजे से 9 बजे तक 2 घंटे में अगर देखा जाए तो एक हेल्दी वोटिंग ट्रेंड्स दिखाई दे रहा है। तीसरी बार जो तीसरा चरण है, इस मतदान के लिए जोर दिया गया है निर्वाचन आयोग के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, तो कुछ ना कुछ हेल्दी दिख रहा है। लग रहा है कि इस बार अच्छे आंकड़े आ सकते हैं शाम तक। बिल्कुल नीतीश, इसकी उम्मीद भी लगाई जा रही है और जिस तरीके से मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ और उत्साह दिखाई दे रहा है, हालांकि लू का भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, भोपाल पे खास करके उसको अलर्ट जारी किया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों में दिख रहा है बार बार जो शासन प्रशासन द्वारा, नेताओं द्वारा और सामाजिक संगठनों द्वारा लगातार जो इस तरीके से अपील की जा रही है। और साथ में उपहार योजना, भोपाल में आज सुबह भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि कैसे निर्वाचन आयोग ने उपहार योजना भी रखी है और 3 बार दिन भर में
3 से 4 बार उपहार दिए जाएंगे लोगों को, रेफ्रिजरेटर से लेकर के और डाइनिंग सेट से लेकर के और हीरे की अंगूठी तक उपहार बतौर दिए जा रहे हैं। लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि किसी तरीके से अपने घर से बाहर निकले और मतदान अवश्य करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपना सहभागिता अवश्य दें, उस अनुष्ठान में अपनी आहुति अवश्य दें। इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और विस्तार न्यूज भी लगातार अपने दर्शकों से अपील कर रहा है। खूबसूरत बात आपने कही है कि और लगातार विस्तार न्यूज भी आग्रह कर ही रहा है, लेकिन अंचल ने बताया उपहार से लेकर जो तमाम प्रयास हैं, जो तमाम चीजें चल रही हैं, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मॉनिटरिंग भी इस बार की है। भारतीय जनता पार्टी प्रो लेवल पर पन्ना प्रभारियों तक की मॉनिटरिंग कर रही है। इस पर भी अंचल से बात करेंगे क्योंकि अंचल की पॉलिटिकल पकड़ एक अलग ही स्तर की है। मैं आऊंगा अंचल आपके पास, लेकिन इस वक्त मृगेंद्र कुछ कहना चाह रहे हैं। मृगेंद्र बताइए। ठीक है मृगेंद्र, आऊंगा आपके पास। संतोष बताएं, संतोष दिखाएं। बिल्कुल, जिस प्रकार लोग जो घरों से निकलकर मतदान कर रहे हैं और ये मतदाता जो हैं ये जागरूक मतदाता हैं। मतदान करने के बाद सीधे सीधे सेल्फी स्टिक पे आकर, सेल्फी पॉइंट पे आकर अपना सेल्फी के माध्यम से जागरूकता भी का एक जो परिचय भी दे रहे हैं। और क्योंकि इन्होंने मतदान किया है, मतदान महादान, जिस प्रकार दान करते हैं, जो मंदिरों में दान दिया जाता है, उससे बड़ा दान है मतदान। क्योंकि मतदान करेंगे तभी देश मजबूत होगा। सर, मतदान किया है, क्या कहेंगे? स्थायी सरकार के लिए मतदान करा है। बिल्कुल, स्थायी सरकार के लिए मतदान करा। और ये देख सकते हैं, ये सेल्फी के माध्यम से अपनी याद ताजा करना चाहते हैं क्योंकि हमने मतदान किया है, देश हित के लिए मतदान किया है। क्या कहेंगे, देश हित के लिए मतदान किया आप लोगों ने? बिल्कुल, आपने तो पहली बार मतदान किया और सेल्फी के माध्यम से भी कर रहे हैं, किस प्रकार? क्या मतलब? बिल्कुल, ये कुछ कहना नहीं चाहते, इनका तो काम है सिर्फ हम देश के लिए मतदान किया है। और भी लोगों को हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी सरकार। बिल्कुल, ये कहीं ना कहीं मोदी भक्त लगती है, इसलिए मतदान केंद्र पर आकर ऐसी अपील कर रही हैं। और भी हम आपको चीज़ दिखाना चाहेंगे। ये जो पिंक हाउस है, पिंक हाउस पूरा पिंक महिलाओं के लिए बना है, बैलून से डेकोरेशन किया है, पूरे पिंक तरीके के पर्दे लगाए हैं। मतदाता आएँ, बड़ी संख्या में अपने मत का उपयोग करें। और यहाँ की प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की भी पीठ की एक तारीफ करना होगी कि जिस प्रकार धूप तेज है, धूप में बैठने के लिए यहाँ जो मतदाता आ रहे हैं उनको बैठने के लिए एक सुरक्षित कूलर का इंतजाम किया, पंखे का इंतजाम किया, बैठने का इंतजाम किया है। ऊपर धूप न सताए इसीलिए उन्होंने जगह जगह पर अपने टेंट के माध्यम से टेंट भी लगाए गए जिससे मतदाता बड़ी संख्या में आए और मत का उपयोग करें। अलग अलग बूथ बनाए गए हैं। सुरक्षा कर्मियों की बात करें तो सुरक्षा कर्मी भी लगातार तैनात खड़े हैं। और ये महिलाओं के लिए है, पूरी तरह पिंक हाउस बनाया गया है जहाँ पर डेकोरेशन किया गया है। हम मतदाताओं से क्या कहेंगे, आप अपने मत का उपयोग करने आए? जी बिल्कुल, करने आए मत का उपयोग। देश हित के लिए मजबूत हम उसका यूज कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे माता जी? मेरे को कहना नहीं याद है भैया। बिल्कुल, ये जागरूक मतदाता हैं जो मतदान केंद्रों पर पहुंचे हैं अपने मत का उपयोग करने। क्योंकि जिस प्रकार मतदान केंद्रों की खूबसूरती बढ़ाई है, जिला प्रशासन ने जिस प्रकार लोगों को जागरूक किया है कि अपने मत का उपयोग करें, और मतदान केंद्रों पर भी बिल्कुल संतोष। और ये तमाम जो जतन है, जो व्यवस्थाएं हैं, इनका प्रभाव दिखाई देगा। और मेरे सहयोगी लगातार अंचल और मृगेंद्र भी जुड़े हुए हैं। अंचल का रुख करना चाहूंगा। अंचल, यहाँ भोपाल में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं मतदाताओं के लिए? क्या क्या, जैसे कि चिलचिलाती धूप है, गर्मी है, इससे बचाव के लिए और क्या कुछ प्रयास किए गए मतदान केंद्र के द्वारा? अंचल को मेरी आवाज नहीं जा रही है। मृगेंद्र का रुख करूंगा, मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। मृगेंद्र बताएं। देखिए, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मतदान हो रहा है। अभी तक टोटल जो है 30 से 32% एक औसत मतदान हो चुका है। और ये आंकड़ा 11 बजे के आसपास का है, 11 बजे के बाद ये है। आपको बता दें, रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र जहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार 4 बार सांसद रहे हैं, यहाँ से सबसे बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की थी। 2 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत। हालांकि पिछले चुनाव में वोट परसेंट घटा और गोमती साय करीब 67,000 वोट से जीती हैं। तो जिस तरीके से इस चुनाव में लोगों का उत्साह देखने को मिल रहा है, वो लग रहा है कि इस बार वोट प्रतिशत बढ़ेगा। इस समय हम लोग मुख्यमंत्री के जो बगिया स्थित आवास है वहीं हैं। कुछ देर में मुख्यमंत्री यहाँ से आधे किलोमीटर दूर उनका बूथ है, वहाँ जाकर मतदान करेंगे। और परिवार के सदस्य सभी लोग एक एक करके यहाँ आ चुके हैं और एक साथ उनका पूरा परिवार निकलेगा, 2 गाड़ियों में जाएंगे और वहाँ मतदान करेंगे। जी बिल्कुल। और मतदान बढ़े, इसी के लिए तमाम नेता जतन कर रहे हैं।